So, very good morning. We had already done this chapter. We have learnt about maps also. So, here in the map, we learnt about types of map. There are political map, physical map, and special map. And afterwards, we learnt about the directions and comparison between map and globe. What map and what is globe we have learned, and later on we did the comparison also. Sukhjit ma'am, kindly Sukhjit ma'am, please mute yourself. Okay. Later on we learned about the directions. There are 4 cardinal directions and 4 sub directions we have learned, and we can check the direction either with the help of a compass or with the help of sun, or at night we can take help of north star जो नॉर्थ पोल पे हमेशा ट्विंकल करता है. If you have any doubt, we will discuss those doubts later on. Now let me start with the scale of map. Now what is scale? Scale of map जो है, that is a ratio. हर मैप का ना एक अपना स्केल होता है. उस स्केल में वो रूलर की जैसा, जैसे आपके पास स्केल होता है ना, वैसा दिखता है. उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की जाती है. हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐसे मार्क की जाती है जिस कारण से जो you can see from this map also. Let me pin this. Let me. Here you can see at the end एक ruler सा बना हुआ है. You can see in this map. Here scale is given. In this world, in this India political map, again scale is given. So ये रूलर के जैसा जो आप स्केल यूज करते हो उसकी जैसा दिया होता है. इस स्केल का क्या यूज होता है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्केल. अभी मैंने आपको 2 मैप दिखाए, एक वर्ल्ड का था, एक इंडिया का था. वर्ल्ड वाले मैप में इंडिया छोटा नजर आ रहा है और इंडिया वाले मैप में इंडिया का साइज बड़ा नजर आ रहा है ना? क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ स्केल. अब हमने स्केल अगर बड़ा यूज किया है तब हमारा जो कंट्री है वो बिगर साइज की दिख रही है. अगर हमारा स्केल, हम स्केल के हिसाब से मैप को डिवाइड करते हैं, मैप को बनाते हैं. जो कार्टोग्राफर्स होते हैं ना, इसके लिए वो स्केल यूज करते हैं कि एक्चुअल पोजीशन ओरिजिनल में कितनी पोजीशन है. जैसे आप फगवाड़ा से लेकर के जलंधर तक मेजर करते हो, 22 किलोमीटर्स है ना? और अगर हमने उसको मैप पे दिखाना है तो 22 किलोमीटर थोड़े ना हम मैप पेपर लेंगे. तो उसके लिए हम छोटे से पेपर पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का स्केल लेकर के तो दिखा देंगे कि ये जलंधर से फगवाड़ा वाली लेन है. ठीक है. अब जैसे आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है. तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगाना तो बहुत मुश्किल है. तो पेपर पे अगर आपने मैप दिखाना है तो आप क्या करोगे? आपने पेपर पे 1 सेंटीमीटर जो आपका स्केल होता है ना, 1 सेंटीमीटर दिखा दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स. आप ग्राफ पेपर भी करते थे ना मैथ्स में, उसमें ब्लॉक्स में लिख देते होते थे कि जब बनाते थे 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 एप्पल्स,
या 10 एप्पल्स। तो वैसे ही हम की यूज करते हैं। ये जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड के ऊपर, और जो डिस्टेंस हम पेपर पे शो करते हैं, उन दोनों की रेशो जो होती है उसको हम स्केल कहते हैं। स्केल लगाने से हम इजीली दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर स्केल हमने 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर बताया है, तो कोई प्लेस अगर हमारे फगवाड़ा से 200 किलोमीटर दूर है, तब हम उसको 2 सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं। तो स्केल अगर हमें पता हो तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस भी पता चल जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, आई विल शो हियर। Here 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल, 1 माइल या 10 किलोमीटर्स। तो जब ये ऐसे स्केल दिया होता है तब हमें पता चल जाता है कि हम 5 सेंटीमीटर्स जब लाइन लगाएंगे तो इसमें 1 माइल जो है वो कवर हो जाएगा या किलोमीटर्स कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से स्केल जो है वो बहुत यूजफुल है एक्चुअल डिस्टेंस को नोट करने के लिए, एक्चुअल डिस्टेंस को पता करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वेंशनल सिंबल। हम मैप के ऊपर, मैप की लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं ना हम, तो मैप के ऊपर स्केल ही नहीं, कन्वेंशनल सिंबल्स भी यूज करते हैं। अब आप पूछोगे मैम व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स? तो कन्वेंशनल सिंबल्स ये पॉसिबल नहीं है कि एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम माउंटेन्स भी बना दें, टेम्पल भी बना दें, हॉस्पिटल भी बना दें, स्कूल भी दिखा दें। तो हमने उनके लिए छोटे छोटे सिंबल्स बना रखे हैं। सिंबल ये ड्राइंग की फॉर्म में भी होते हैं, कहीं पे डॉट की फॉर्म में होते हैं, लाइन होती है ना, या सिटीज हैं, कैपिटल सिटीज हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कन्वेंशनल सिंबल्स के रूप में आती हैं। तो वो कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं वो एक ड्राइंग हो सकता है, लाइन हो सकता है, या डॉट हो सकता है, दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंट सिटीज, circled stars represent capital cities, and different types of line represent boundaries, roads, highways. कई तरह के conventional symbols हैं which I will show you just a minute in your next. Let me show you. Sorry. So let me have another page. I am not able to, yes. These symbols on the map are known conventional symbol. अब यहाँ पे देखो, you can see there are मेटल रोड, पक्की सड़क जो है उसके लिए ये सिंबल है। रेलवे आ जाता है तो उसके लिए इस तरह की पिक्चर बनी हुई है। पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे यू कैन सी क्लियरली। आपको ये कन्वेंशनल सिंबल्स क्लियरली पता होने चाहिए। आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं, रिकॉग्निशन के लिए भी आ सकती हैं। लाइक ब्रिज है तो ब्रिज कैसे बनाना है, सो रिवर है उसका सिंबल क्या होता है, डैम का सिंबल क्या है। सो दीज आर द कन्वेंशनल सिंबल्स विच आर यूज्ड ऑन द मैप टू शो। मैप के ऊपर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, या यहाँ पे डैम है, यहाँ पे मंदिर आ गया, टेम्पल के लिए ये सिंबल है, वेल है तो उसके लिए सर्कल है, और अगर कैपिटल है तो उसके लिए डॉट के साथ सर्कल है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं तो उसमें एक लाइन फिर डॉट, ऐसे। तो इस तरह से अलग अलग
कन्वेंशनल सिंबल्स दिखा करके हम मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स के साथ साथ हम कलर्स भी यूज करते हैं। जैसे वाटर बॉडी के लिए, वाटर बॉडी के लिए हमने ब्लू कलर यूज किया। आपके पास होते हैं ना मैप्स, तो उसमें आप क्लियरली वाटर बॉडी के लिए ब्लू कलर यूज करते हो। ग्रीन एरिया, प्लेन एरियाज जो है वो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, वो प्लेन एरिया है, तो पंजाब को दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। माउंटेन्स हैं जहाँ पे, लाइक हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पे माउंटेन एरिया है ना, हिमालयास, तो उसको दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज करते हैं। राजस्थान डेजर्ट एरिया है, उसके लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। प्लेट्यू के लिए या तो डार्क येलो या फिर लाइट ब्राउन कलर यूज करते हैं। तो अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग लैंडफॉर्म को डिफाइन करते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म के लिए यूज होते हैं। और ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना, स्केल या फिर साइंस या फिर डायरेक्शंस या कलर्स, ये सारी वर्ल्ड में सेम की जाती है फॉलो। ऐसा नहीं कि हम माउंटेन्स के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे वी बनाते हैं तो दूसरी जगह पे किसी और तरह बनाते होंगे। मैप का पर्पस ही ये है कि अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती है तो वो मैप की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। हेयर आई हैव शोन यू फ्यू कन्वेंशनल सिंबल्स। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए ये है सिंबल, है ना, जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। हॉस्पिटल के लिए दिस सिंबल इज देयर, माउंटेन्स के लिए दिस सिंबल। सो इन दिस वे वी कैन यूज कन्वेंशनल सिंबल्स एंड कलर्स टू चेक विच लैंडफॉर्म इज देयर। क्लियर? सो आजकल तो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड मैप्स हैं जिसको हम जूम करके भी देख सकते हैं और स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अपनी स्ट्रीट से शुरू होकर के नेबरहुड से होते हुए हम पूरी कंट्री तक मैप को जूम कर लेते हैं या वर्ल्ड तक जूम कर लेते हैं। सो इस तरह से आजकल हमारे पास कन्वेंशनल सिंबल्स या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गया है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज टू चेक at our place about the other countries. So this is all about the chapter. So let's do the back exercise. Let me ask you, अगर आपको lesson clear हो गया होगा ना, तो you will be able to solve the back exercise yourself. Keep your books open and keep one pencil with you. You are to do the back exercise with pencil. चाहे अब आप पेन यूज कर रहे हो बट बुक पे आपने पेंसिल ही यूज करनी है। क्लियर? एंड यू विल राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। फर्स्ट इज द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ग्लोब आर कॉल्ड, रेज योर हैंड। सुखजीत मैम, you can please unmute one of the child, those who are raising hands, and rest of the students will write in the chat box. Yes, Kamakshi, very good. It is called poles. Good. सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, poles. Next one is, if we know the dash direction on the map, we can easily find the other directions. Angel, very good. Angel has given answer north. North direction अगर हमें पता हो, then we can find all the other directions also. Number 3 is, ma'am, I have a doubt. एक बच्चे ने लिखा है, I am not able to see the name of that child. Just a minute. Lakshita, later on, bete, I will ask your doubt. Wait a minute. A dash map shows the landforms like mountains, plateau, plain, desert on the map. कौन सी मैप से हमें लैंडफॉर्म पता चलती है? वेरी गुड अयान, गुड.
यजत रॉन्ग है बेटे, स्पेशल मैप नहीं, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप से हमें लैंड फॉर्म्स के बारे में पता चलता है कि कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यू है। सो करेक्ट आंसर इज फिजिकल। यजत करेक्टेड बेटे। नेक्स्ट इज a map that shows the boundaries of the countries or state and their capital is known as। जिस मैप में कंट्रीज दिखाई जाएं, स्टेट्स दिखाई जाएं, उस मैप को क्या कहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। गुड, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। फिफ्थ वन इज dash color on the map is used to show water bodies। वेरी गुड, ये तो सबको आता होगा, ब्लू कलर। गुड। नेक्स्ट इज the dash of a map is the ratio between the actual distance of two places and the distance shown on the map। एक्चुअल डिस्टेंस जो है और जो रियल में डिस्टेंस है और जो हम मैप पे दिखाते हैं, वो क्या चीज उसके लिए हम यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड स्केल। उसको हम क्या कहते हैं? स्केल। दैट इज कॉल्ड स्केल। वेरी गुड। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ब्लू कलर, ब्लू कलर को किसके साथ मैच करोगे? वाटर बॉडीज। नेक्स्ट वन इज राउंड ग्लोब, ब्राउन mountains, flat map, green plains। बेटे you are to put the numbers, you will not mark lines। कई बच्चों को हैबिट होती है वो लाइंस ज्वाइन कर देते हैं, तो लाइंस नहीं लगानी। आपने इधर भी नंबर लिख लो, इधर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज लिख लो, और इधर जो जैसे ग्रीन जो है वो प्लेन्स के साथ मैच करता है, तो ग्रीन के आगे 5 नंबर है, यू विल ऑल्सो पुट 5 नंबर हियर। इन दिस वे यू विल राइट। क्लियर? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द मैप। ये कंपैरिजन हम क्वेश्चन आंसर्स में कर लेंगे बेटे, यहाँ एयर स्पेस इज नॉट देयर, सो वी विल नॉट डू हियर, वी विल डू ऑन द नोटबुक। Identify the symbols of the map. First one is temple. Next is capital. Write down. Third one is bridge. Fourth one, this is C, international boundary। Clear? This is international boundary। इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या होता है बच्चे? एक लाइन, फिर डॉट लाइन, डॉट लाइन, डॉट, इस तरह से ये बनाई जाती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल बाउंड्री। नेक्स्ट वन इज रिवर। ये रिवर की शेप है, इसके बीच में पानी जा रहा है, सो दिस इज रिवर। नेक्स्ट वन इज माइन। माइन क्या होता है? कैन एनीवन टेल? राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज माइन। नहीं बच्चे, नोटबुक पे नहीं करना है, यू आर टू डू इट ऑन द बुक। ओके, बुक पे ही आपने इसको करना है बच्चे। नेक्स्ट इज मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड होती है जो पक्की सड़कें होती है। नेक्स्ट इज डैम। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट टाउन।
Okay, it is marked with circle which is ब्लैक इन कलर। एक कैपिटल में देखो, ये देखो कैपिटल में हमने डॉट लगा करके सर्कल लगाया था, लेकिन ये सर्कल है जिसको हमने बीच में फिल कर दिया। सो दिस इज डिफरेंस, ये कैपिटल के लिए, ये इंपॉर्टेंट टाउन के लिए। क्लियर? इज इट क्लियर? सो नाउ let me stop sharing the screen, and afterwards I am going to ask you few questions. We are to do map also, bache. For this you please pin my video so that you will be able to see. आपको बेटे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में मैप में बताना है। फॉर दिस आई विल फिल मैप एंड यू आर टू फिल accordingly, or you can note down later on. You are to fill it and paste this map in your notebook. You are to purchase world physical map. Clear? सो वर्ल्ड फिजिकल मैप में सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंट्स फिल करने हैं। दिस कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ऊपर वाला जो है नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। राइट फुल स्पेलिंग, आई एम राइटिंग जस्ट abbreviations. North America, South America. This one is Europe. This one is Africa. Europe and Africa. Here next one is Asia. ये इंडिया से लेकर के ये सारा एशिया है, और उसके बिलो जो है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6 हो गए कॉन्टिनेंट्स। और 7th कॉन्टिनेंट जो है वाइट एरिया। ये जो भी आप कॉन्टिनेंट्स फिल करोगे ना, ये वाइट एरिया में करोगे, क्योंकि जो वाइट एरिया है ना दैट इज द लैंड मासेस, जो कि बड़े बड़े लैंड के पीसेस हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। Clear? So this one is Antarctica. I'm going to write it here. Lakshita, why have you shared the screen? So here this part is Antarctica. Okay, I will share this picture in group also, bete. Don't worry if you are not able to see it, otherwise I will share it. So these are the 7 continents. Along with it we have oceans also. Oceans जो है वो ब्लू पार्ट में फिल करने हैं, दोनों साइड्स पे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड्स पे हमने फिल करना है पैसिफिक ओशन। वी आर टू फिल पैसिफिक ओशन, दोनों साइड्स पे हम करेंगे पैसिफिक ओशन, बोथ साइड्स। नेक्स्ट पैसिफिक ओशन की इस तरफ नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो वाला ब्लू पार्ट है, दिस इज यहां से यहां ऐसे एस शेप में है, इसको बोलते हैं एटलांटिक ओशन। ओके, एटलांटिक, AT, लेट मी राइट, एटलांटिक ओशन। सी, अटलांटिक ओशन के ऊपर बिल्कुल देखो 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, जहां पे 0 डिग्री पे हम लिखेंगे आर्कटिक ओशन। ये क्या है?
आर्कटिक ओशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया के बॉटम पे, इंडिया जहां पे है ना, इंडिया यू कैन सी, यू कैन रिकॉग्नाइज इंडिया, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन, क्लियर। एंड इन द लास्ट एंटार्क्टिका के बिल्कुल ऊपर जो वाइट पोर्शन के ऊपर ब्लू वाला पार्ट है ना, दिस ब्लू एरिया यहां से पूरा ही है ये, दिस इज सदर्न ओशन। ऊपर नहीं लिख देना है, नीचे इसके वाइट वाले के साथ साथ वी विल राइट सदर्न, इसका दूसरा नाम क्या है, एंटार्क्टिक ओशन, क्लियर, you can learn it, southern ocean, clear। Yes, now I am going to clear your doubts. Bhavik Chadda, yes, you are telling me what is your doubt.